वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के चैप्टर 2 अम्ल, क्षारक व लवण। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे आप बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अम्ल, क्षारक व लवण क्या है। साथ में आपके बोर्ड एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर ही आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल, एसिड, क्षारक, बेस व लवण की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल की, अम्ल या एसिड। तो अम्ल जिसका बहुत बड़ा योगदान है, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत से अम्ल होते हैं और हम प्राकृतिक रूप से बहुत से अम्लों का उपयोग करते हैं। हम दैनिक जीवन में जितने भोज्य पदार्थ खाते हैं सब में कहीं न कहीं अम्ल का अंश होता है, या सभी फल फूल सामान्यतः पाए जाने वाले सभी फलों में अम्ल होता है। फलों का स्वाद भी उनके अम्लों के कारण ही होता है कि उनमें कौन सा अम्ल है जिसके कारण उनका स्वाद निश्चित होता है। साथ में अम्ल मुख्य रूप से खट्टा होता है, तो अम्ल, एसिड। और साथ में जीव जंतुओं के डंक में, जीव जंतु जो डंक मारते हैं जिससे आपको स्वेलिंग्स हो जाती हैं, वो भी अम्ल होते हैं। तो प्रकृति में अम्ल बहुत मात्रा में पाए जाते हैं जो विभिन्न रूपों में होते हैं। और कितने अम्ल हैं यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत से अम्ल हैं, बहुत से हम जानते हैं, बहुत से हम नहीं जानते हैं। तो आइए यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ अम्ल के खास गुणों की। तो सबसे पहला अम्ल का जो गुण आता है कि यह क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अम्ल का गुण क्या है, अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आप अगर इसमें आम का सीजन आ रहा है, आप आम खाएंगे, स्वाद में खट्टे होते हैं। साथ में आप संतरा खाएं तो वो स्वाद में खट्टे होते हैं। कुछ अम्ल हल्के मीठे भी हो जाते हैं पकने के बाद, क्योंकि उनका अम्ल बदल जाता है मिठास में। तो मूल रूप से अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे नींबू भी क्या है, नींबू भी एक अम्ल है। हमारे पाचन तंत्र में अमाशय में अम्ल पाया जाता है, HCl, जिससे भोजन पचता है। तो ये अम्ल का पहला गुण है, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा, इसकी हम जांच कैसे करते हैं। तो अम्ल क्या होता है, जो नीले लिटमस या जो लिटमस पेपर होता है नीले रंग का, तो नीले लिटमस को अम्ल लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो जो नीला लिटमस पेपर होता है उसमें अम्ल लगाने पर लाल कर देते हैं। जैसे कि आप अगर नीला लिटमस पेपर ले लीजिए, अपने मुंह में थोड़ा सा रखेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि सामान्यतः हमारे मुंह का जो रस होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है। तीसरा गुण इसका होता है हमारे अम्ल का, एसिड का, कि यह जलीय विलयन में, कि अम्ल समानतः आयन में टूटते हैं, तो अम्ल जलीय विलयन में H धनायन छोड़ते हैं। अम्ल जलीय विलयन में क्या छोड़ते हैं, H धनायन। यह इसका खास गुण है, इसको जरूर याद रखें कि अम्ल जलीय विलयन में H धनायन छोड़ते हैं। इसको हम भी समझाएंगे हम किस प्रकार जानते हैं। ठीक है। चौथा, अम्ल परास या अम्ल का रेंज क्या होता है, रेंज या इसे हम परास बोलते हैं, समांतर 0 to 7 pH, 0 से 7 pH, मीन 7 से लेस देन pH, 0 से 7 pH तक की वैल्यू अम्ल में आती है। pH मीन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इसे बोलते हैं, कि उसके अंदर हाइड्रोजन की उपस्थिति कितनी ज़्यादा है। तो 0 से 7 pH के मध्य अगर कोई वैल्यू रेंज कर रहा है तो वो अम्लीय कहा जाएगा, जहाँ पे 0 प्रबल अम्ल हो जाएगा और 7 की तरफ जैसे जैसे जाएगा वो दुर्बल अम्ल होता जाएगा। जैसे से उसका pH 0 की तरफ जाएगा वो प्रबल होगा, 7 की तरफ दुर्बल हो जाएगा। ये अम्ल का हमारा क्या हो गया, मूल गुण। अब अम्ल हमारे बांटे गए हैं प्रबल अम्ल में व दुर्बल अम्ल में। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रबल अम्ल। जैसे सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है हमारा H2SO4। साथ में हमारा मिश्रित अम्ल एक्वा रेजिया जो प्रबल अम्ल में आता है वो भी एक प्रबल अम्ल है, H2SO4 हम कह सकते हैं। साथ में HCl कह सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, KCl या HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये सब हमारे क्या है, प्रबल अम्ल, जो प्रबलता से क्या विलयन में छोड़ते हैं, H धनायन। कुछ दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल जिनका हम pH क्या होता है, pH वैल्यू जिनकी कम होती है, अर्थात 7 के पास रेंज करती है, तो उसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से हमारा आता है एथेनोइक अम्ल, साथ में हम कह सकते हैं लैक्टिक अम्ल, या चींटियों के डंक में जो होता है हमारा फार्मिक अम्ल। तो ये सब हमारा क्या होता है, दुर्बल अम्ल होते हैं। इसी कारण जिन जीवों के अंदर प्रबल अम्ल होता है उनको काटने पर हमें ज़्यादा क्षति होती है, दर्द होता है, और दुर्बल अम्ल वाले जीवों के साथ हमें कम तकलीफ होती है। फिर नेक्स्ट आता है एसिड के बाद हमारा आता है क्षारक या बेस बोलते हैं, बेस, क्षारक। अब देखिए, अब अम्ल था जिनका pH रेंज क्या था, 0 से 7। अब 7 से ऊपर जब हम बढ़ते हैं तो ये क्या बोले जाते हैं, क्षारक। क्षारक का मुख्य गुण क्या होता है कि ये स्वाद में क्या आते हैं, कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं।
तो हमारे दैनिक जीवन में क्षारकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जितने हमें अम्लों की आवश्यकता होती है, क्षारकों की भी आवश्यकता होती है। दूसरा, अब देखिए अम्ल हमारे नीले लिटमस को लाल कर रहे थे और यह क्या करेंगे, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देंगे। लाल लिटमस को नीला, जैसे अगर आप साबुन का विलयन लें उसमें लाल लिटमस डालें तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, लाल लिटमस को यह क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तीसरा, अब अम्ल हमारे जलीय विलयन में क्या छोड़ रहे थे, यश धनायन, और यह क्षारक जो होते हैं जलीय विलयन में OH ऋणायन छोड़ते हैं। जलीय विलयन में OH ऋणायन त्यागते हैं। तो अर्थात विलयन में अगर OH ऋणायन ज़्यादा है तो विलयन हमारा क्या होगा, क्षारीय, और H धनायन ज़्यादा है तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। नेक्स्ट कि इनका रेंज क्या होता है, क्षारक रेंज या क्षारक परास। तो इसे कह सकते हैं कि अगर 7 से वो क्या हो, ज़्यादा हो, pH 7 से उसका pH ज़्यादा हो और बड़ा हो या बराबर हो किसके, 14 के, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी लेस देन इक्वल टू 14। तो ये हमारे क्षारक का परास है 0 to 14 तक बीच। अब इसमें भी क्या आते हैं हमारे, अच्छा हाँ खास बात, इसमें फिर आता है हमारा क्षार या एल्काइल। तो मुख्य रूप से जो क्षारक जल में घुलनशील हो, क्या हो, जल में घुलनशील हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, जल में घुलनशील। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे हमारे मुख्य रूप से क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, ये हमारे क्या हैं, क्षार हैं। फिर आते हैं हमारे प्रबल क्षार। प्रबल क्षार जो प्रबलता से OH ऋणायन त्यागते हैं। तो प्रबल क्षार, सबसे प्रबल क्षार होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, साथ में हमारा क्या है, KOH है या CaOH, बुझा हुआ चूने का पानी, OH होल ट्वाइस, ये सब हमारे क्या आते हैं, प्रबल क्षार में आते हैं। फिर दूसरे कुछ हम अगर दुर्बल क्षार की बात करें, दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार में हमारे आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये हमारा क्या है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, क्योंकि जल में घुलनशील है। तो ये हमने देखा क्षार और अम्ल देखा। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, जलीय विलयन में यश धनायन त्यागते हैं, और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं, जलीय विलयन में OH ऋणायन त्यागते हैं। अब हम देखेंगे कि अम्ल और क्षार का pH वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद देखेंगे कि आखिर लवण क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं pH स्केल की। किसकी बात कर रहे हैं हम, pH स्केल की बात कर रहे हैं। स्केल में pH पैमाना की, जिस पे हम तय करते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है, ये हम pH वैल्यू से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा pH वैल्यू है, इसका मिड पॉइंट क्या होता है, 7। आइए देखें आखिर जल कैसे मिड पॉइंट में आता है, वो भी इसी से आप पता चल सकते हैं। और स्टार्टिंग पॉइंट होता है 0, एंड पॉइंट होता है 14। अब 0, जिस विलयन में यश धनायन क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, विलयन में क्या है, यश धनायन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अम्लीय। 7 से इस तरफ आएंगे, यश धनायन बढ़ रहा है, वह विलयन हमारा क्या कहा जाएगा, अम्लीय या विलयन, या वो अम्ल कहा जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हमारे उसमें क्या ज़्यादा है, OH ऋणायन ज़्यादा है, या 7 से हम इस तरफ जाएंगे तो क्या कहा जाएगा, क्षारीय कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम यश धनायन की तरफ जाएंगे तो हमारा अम्लीय हो जाएगा, और OH ऋणायन की तरफ जाएंगे क्षारीय हो जाएगा। इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोई विलयन को अगर हम तनु करें तो देखिए उसका क्या होगा, उसका क्षारीय गुण घट गया, इधर से इधर आने पर क्षारीय गुण क्या हो गया, घट गया। अगर ये हमारा किसकी वैल्यू है, यश धनायन की, कि जैसे से हम इधर आ रहे हैं, देखिए क्षारीय गुण इसका क्या हो गया, अब यहाँ पे यश धनायन की मात्रा कम हो गई, OH ऋणायन ज़्यादा हो गया। और दूसरा, अगर कोई क्षारीय है वो इधर से आ रहा है, तो देखिए अब ऊपर वाला पोर्शन OH ऋणायन इधर ज़्यादा है, यश धनायन देखिए क्या है, कम है, और इस तरफ हमारा यश धनायन ज़्यादा है और OH ऋणायन क्या है, कम है, नगण्य है। ठीक, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और मिड पॉइंट में अगर देखिए मध्य में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक OH ऋणायन है तो एक यश धनायन है, मीन दोनों संख्या में बराबर हैं, जितने OH ऋणायन उतने ही यश धनायन। तो अगर समान मात्रा में हम यश धनायन और OH ऋणायन को ले लें तो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज H2O।
इसीलिए समान मात्रा में H धनायन और OH ऋणायन होने पर वह जल बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सात मिड पॉइंट पे H धनायन की संख्या और OH ऋणायन की संख्या क्या थी, बराबर थी, जो मिलकर क्या हो गया, जल बन गया या उदासीन हो गया। इसलिए हमारे सामान्य pH जो होता है वो जल का 7 होता है, पर कॉमनली रेंज करता है 6 to 8.5। ये हमारे सामान्य जल का pH होता है, जिसे हम मुख्य रूप से RO या विभिन्न प्रकार के प्लांट्स लगा के बैलेंस करते हैं। ये होता है सामान्य जल का pH जो प्रकृति से प्राप्त होता है। यदि 7 से कम है, pH वैल्यू क्या है, <7, तो वह क्या कहा जाएगा, अम्लीय जल। खैर हम बहुत ज़्यादा अम्लीय जल नहीं पी सकते हैं, 6 अगर pH 6 भी है तो भी अम्लीय जल बोला जाएगा। और वही अगर pH हमारा 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय जल होगा। ठीक है, तो सामान्यतः हमें एग्जैक्ट pH का जल नहीं मिल पाता है, हल्का अम्लीय क्षारीय होता है, जिनमें अलग अलग हमारे उसके क्षारीय अवयव या अम्लीय अवयव घुले हुए रहते हैं। तो ये हमारे जल का सामान्य क्या हो गया, pH हो गया। सबसे अच्छा pH वाला जल होता है हमारा 7, तो शुद्ध जल होता है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो वह अम्लीय जल होगा, 7 से ज़्यादा है तो वह क्षारीय जल होगा। और साथ में अगर हम H धनायन बढ़ाएंगे तो वह अम्लीय हो जाएगा, और OH ऋणायन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, pH स्केल। नेक्स्ट अब हमारा आता है साल्ट या लवण। ठीक है, तो लवण मुख्य रूप से लवण की बात करेंगे हम, साल्ट की। जब अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण व जल। तो अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। मुख्य रूप से जो कोई भी लवण होता है उसमें 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या होता है, धनायन होता है, और दूसरा हिस्सा क्या होता है, ऋणायन होता है। तो कोई भी लवण का पहला हिस्सा क्या होता है, धनायन, दूसरा हिस्सा ऋणायन होता है। या समांतर लवण या साल्ट स्वाद में क्या होते हैं, नमकीन की तरह होते हैं। तो ये लवण ही है, साल्ट इसका नाम ही है। ठीक है, जैसे कि सबसे अच्छा नमक का एग्जाम्पल, लवण का एग्जाम्पल हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें अगर हम देख पाएंगे पहला हिस्सा धात्विक होगा। लवण की पहचान क्या है, पहला हिस्सा क्या होगा, धात्विक होगा, और दूसरा हिस्सा क्या होगा हमारा, अधात्विक होगा। यह किसी भी लवण की पहचान होती है, पहला हिस्सा धात्विक, दूसरा हिस्सा अधात्विक। जैसे यहाँ पे सोडियम क्या है, धातु है, क्लोरीन क्या है, अधातु या गैस है। यह किसी भी लवण की पहचान होती है। समांतर लवण क्या होते हैं, वैद्युत व ऊष्मा के अचालक होते हैं, अर्थात वैद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं, अचालक होते हैं। परंतु विलयन में क्या होते हैं, अच्छे चालक है। जैसे नमक ठोस अवस्था में उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन जल में घोल दिया जाए तो उसमें विद्युत का प्रवाह अच्छा होगा। तो विलयन में क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, राइट। और समानतः हमारे दैनिक जीवन में लवणों का बहुत बड़ा योगदान है। हम लवण से विभिन्न यौगिक बनाते हैं, तो इसको हम आयनिक यौगिक भी बोलते हैं। इनके बारे में हम अपने अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से पढ़ा अम्ल व क्षार पढ़ा कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, साथ में जलीय विलयन में या धनायन छोड़ते हैं। आप इसको जरूर याद रखें। इनका pH रेंज करता है 0 से 7। मुख्य ये प्रबल अम्ल जो प्रबलता से धनायन छोड़ते हैं, साथ में दुर्बल अम्ल। और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं, और जलीय विलयन में OH ऋणायन त्यागते हैं। इनका pH रेंज करता है 7 to 14। प्रबल अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। आप इनको याद रखें, एक एग्जाम्पल याद में रखें। साथ में pH वैल्यू, pH स्केल हमने जैसे बताया कि जैसे से OH ऋणायन बढ़ता है वो क्या हो जाते हैं, हमारे क्षारीय हो जाते हैं, और H धनायन बढ़ता है तो अम्लीय हो जाते हैं। और जल का सामान्य pH हमारा क्या होता है, 7, जो कि रेंज करता है 6 to 8.5। विभिन्न कंडीशंस पे कि वहाँ की मृदा कैसी है और वहाँ का भूमिगत जल किस लवणों से मिला है, उससे वह अम्लीय क्षारीय हो सकता है। 7 से कम pH होगा तो अम्लीय जल, 7 से ज़्यादा pH होगा तो क्षारीय जल कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे अम्ल व क्षार के बारे में पढ़ा। आगे इनकी रिएक्शंस को देखेंगे। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। कीप वॉचिंग। नमस्कार, धन्यवाद।